नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज YouTube चैनल पर मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कोई भी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हैं तो प्रतिमा का मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो आज इस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस विषय को बड़े ही स्पष्ट रूप से और प्रमाण सहित यह आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यह प्रमाण सर्वदेव प्रतिष्ठा महोदधि, यह एक पुस्तक है, सर्वदेव प्रतिष्ठा महोदधि। इससे हमने लिया है यह श्लोक जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा के बारे में दिया हुआ है। मुख्यतः आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं तो वह विषय यह है कि आप कोई भी भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उस देवता की प्रतिष्ठा करते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उस देवता का मुख किस दिशा में हो, और कहीं आप गलत दिशा में उनका मुख तो नहीं रख रहे हैं, या आप अचल प्रतिष्ठा कर रहे हैं और आपने गलत दिशा में यदि भगवान का मुख रख दिया तो कहीं ना कहीं वह हमको ही कष्ट देने वाले होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पूर्वापरास्यं देवानां मुखं नो दक्षिणोत्तरं ब्रह्मा विष्णु शिवार्केन्द्राः गुहा पूर्वपराङ्मुखा शिव ब्रह्म जिना विष्णुः सर्वाशाभिमुखा शुभा गणेशो भैरवश्चण्डी नकुलीशो ग्रहास्तथा भूताद्या धनदाश्चैव दक्षिणास्याः शुभा स्मृता मातॄणां सदनं कार्यं दक्षिणोत्तरदिङ्मुखम् हनुमान वानरश्रेष्ठो नैऋतास्यो विदिङ्मुखः। तो यह प्रमाण श्लोक उन्होंने बताया। इसके बाद आगे भावार्थ कहते हैं। तो भावार्थ कैसा कि देवताओं का मुख पूर्व और पश्चिम में उत्तम कहा गया है। स्वाभाविक बात है, आप सभी जानते होंगे इस बात को। आगे कहते हैं दक्षिण और उत्तर में श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, अर्थात देवताओं का मुख पूर्व और पश्चिम में उत्तम है। इसके बाद दक्षिण और उत्तर में श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। पश्चिम और पूर्व और पश्चिम में उत्तम कहा गया है, दक्षिण और उत्तर में श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इंद्र कार्तिकेय का मुख पूर्व और पश्चिम में कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इंद्र कार्तिकेय इनका मुख पूर्व और पश्चिम में होना चाहिए। शिव ब्रह्मा जिन देवता और विष्णु इन देवताओं का सभी दिशाओं में मुख सुबन है, अर्थात ब्रह्मा शिव विष्णु इन देवताओं का मुख आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं। आगे गणेश भैरव चंडी नकुलीश ब्रह्म ग्रह भूत आदि और कुबेर इनका मुख दक्षिण में शुभ कहा गया है, अर्थात गणेश भगवान हो, भैरव जी हो, चंडी अर्थात देवी हो, और नकुलीश ग्रह जो भी ग्रह हैं, शनि इत्यादि, यह सभी कुबेर इनका मुख दक्षिण में अत्यधिक शुभ कहा गया है। देवियों के मंदिर का मुख दक्षिण और उत्तर दिशा में कहा गया है, अर्थात देवियों का जो मुख है वह दक्षिण में अत्यंत शुभ कहा गया है, उत्तर व दक्षिण में अत्यंत शुभ कहा गया है। और हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति का मुख नैऋत्य कोण में कहा गया है, अर्थात हनुमान जी की जो हम
प्रतिमा ज़्यादा मात्रा में देखते हैं तो वह दक्षिण में देखने को मिलती है। अर्थात शास्त्र अनुसार हनुमान जी की मूर्ति का मुख नैऋत्य कोण में अत्यंत ही शुभ कहा गया है। एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। देवताओं का मुख पूर्व और पश्चिम में उत्तम कहा गया है और इसके बाद दक्षिण और उत्तर में श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। अर्थात दक्षिण और उत्तर में श्रेष्ठ नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र, कार्तिकेय का मुख पूर्व और पश्चिम में अत्यंत शुभ होता है। शिव, ब्रह्मा जिन देवता और विष्णु इन देवताओं का सभी दिशाओं में मुख शुभ है। भैरव, गणेश, चंडी, नकुलीश, ग्रह इत्यादि, कुबेर इनका मुख दक्षिण में शुभ कहा गया है और देवियों के मंदिर का मुख दक्षिण में और उत्तर में शुभ कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख नैऋत्य कोण में अत्यंत शुभ कहा गया है। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किन देवी देवताओं का मुख कौन सी दिशा में अत्यंत शुभ कहा गया है। तो इस प्रकार आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता।